हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो जैव विकास है, जैव विकास में यानी इवोल्यूशन में लैमार्कवाद की क्या भूमिका थी, यानी लैमार्क की जो भूमिका थी उसको हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। तो देखिए जैव विकास में लैमार्कवाद की भूमिका देखेंगे तथा इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने चैप्टर 7 में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो को। दोस्तों यदि हम बात करें जैव विकास की या इवोल्यूशन की, तो देखिए जैव विकास में जो सबसे पहले मतलब यदि इसको हम बोलें कि सबसे पहले विस्तार पूर्वक किसने समझाया, तो सबसे पहले लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने समझाया। तो जैव विकास में जो लैमार्क की भूमिका उसके ऊपर हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों लैमार्क एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे या हम कह सकते हैं ऐसे प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने जैव विकास को विस्तार पूर्वक समझाया। यानी इसके पहले के जो साइंटिस्ट आए वो जैव विकास को उतना विकसित रूप से ढंग से नहीं समझा पाए, लेकिन लैमार्क एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जो इवोल्यूशन है उसको पूरा का पूरा डिटेल से यानी विस्तार पूर्वक उसके बारे में समझाया, जिसे हम आज लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लैमार्कवाद के नाम से आजकल जानते हैं। यदि बात करें दोस्तों हम जैव विकास में लैमार्कवाद की भूमिका में, तो देखिए लैमार्क ने जो भी अपने पूरे वर्णन किए जैव विकास से संबंधित उसको उन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक, लैमार्क की एक फेमस पुस्तक है दोस्तों फिलॉसफिक जूलॉजिक, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन। तो देखिए यदि हम बात करें लैमार्क की, तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है फिलॉसफिक जूलॉजिक में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। यानी जिन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया लैमार्क ने, ये इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजी में इसका वर्णन किया है, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, लैमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं, या हमने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं, या इनके इस सिद्धांत को हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए लैमार्क दोस्तों ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे या ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जैव विकास या इवोल्यूशन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने जो पूरे सिद्धांत दिए अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजी में उसका वर्णन किया है, जिसे आजकल दोस्तों हम लैमार्किज्म अथवा लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी लैमार्क का जो सिद्धांत है उसको हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से किसको जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों इसके अलावा साथ ही साथ लैमार्क का जो सिद्धांत है उसको हम लैमार्किज्म या लैमार्कवाद के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों लैमार्क की यदि हम बात करें तो देखिए इन्होंने अपने जो पूरे के पूरे सिद्धांत दिए उसके प्रमुख बिंदु यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है और ये चारों जो पॉइंट है इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है दोस्तों इसके प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। देखिए पहला क्या है कि सभी प्रकार के जीवों में निरंतर स्वयं का एवं अपने शरीर में पाए जाने वाले अंगों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी चाहे वो कोई भी जीव हो उसमें निरंतर स्वयं का एवं अपने शरीर में पाए जाने वाले जो भी अंग हैं उसको बढ़ाने की यानी ग्रोथ करने या वृद्धि करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। तो पहला लैमार्कवाद का प्रमुख बिंदु क्या है, इन्होंने बताया कि सभी प्रकार के जीव जो हैं उनमें निरंतर और स्वयं का तथा अपने शरीर के जो भी अंग हैं उन अंगों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है जीवों में। इसके बाद देखिए दूसरा प्रमुख बिंदु क्या था लैमार्कवाद का, कि जीवों में आवश्यकताओं के अनुसार नए अंगों का विकास होता है। क्या कहा इन्होंने कि जैसे जैसे जीवों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीवों में नए अंगों का निर्माण हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जीवों में जो आवश्यकताएं होती है तो आवश्यकताओं के अनुसार ही नए अंगों का विकास होता है। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रमुख बिंदु है लैमार्कवाद का। क्या कहा इन्होंने कि जीवों में आवश्यकताओं के अनुसार ही नए अंगों का विकास होता है। इसके बाद देखिए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ऐसे जीव जिन अंगों का निरंतर उपयोग करते हैं वह अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। यानी जीव जिन अंगों का निरंतर या हमेशा उपयोग करते रहते हैं वो अंग या ऑर्गन्स जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं यानी ज्यादा विकसित हो जाते हैं। और इसके विपरीत यदि जिन अंगों का उपयोग वह निरंतर नहीं करता है वह अंग धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं या अविकसित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग पर भी यह सिद्धांत आधारित है। यानी दोस्तों पेपर में आपसे ऐसा भी पूछता है कभी कभी कि जो लैमार्कवाद है इससे रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है
कि यह सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपको बताना है कि यह अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग पर भी आधारित है। अर्थात जीव जिन अंगों का उपयोग ज्यादा करता है, निरंतर करता है, वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का विकास जीव नहीं करता है वो अंग अविकसित रह जाते हैं। चलिए, इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जीवों के महत्वपूर्ण जीवों के संपूर्ण जीवन काल में उपार्जित लक्षण जो होते हैं उस जीव की आने वाली पीढ़ी में वंशानुगत ही हो जाते हैं। यानी ये अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं जीवों के पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं एक तरह से। तो देखिए यहाँ पे लैमार्कवाद के जो भी प्रमुख बिंदु हैं इसको आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए लैमार्कवाद ने 4 प्रमुख बिंदु दिए। पहला क्या था कि सभी प्रकार के जो जीव हैं उनमें निरंतर वृद्धि करने की या अपने शरीर के सभी अंगों को बढ़ाने की प्रवृत्ति या क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या दिया कि जीवों में आवश्यकताओं के अनुसार ही नए अंगों का विकास होता है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या था इनका कि जो जीव हैं, जीव जिन अंगों का निरंतर उपयोग करते हैं वह अंग अधिक डेवलप हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग वह निरंतर नहीं करते हैं वो अंग अविकसित हो जाते हैं, यानी उनका विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद लास्ट उन्होंने चौथा बिंदु क्या दिया महत्वपूर्ण कि जीवों में जो संपूर्ण जीवन काल है उस संपूर्ण जीवन काल में जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैव विकास में लैमार्कवाद ने अपना जो सिद्धांत दिया, तो जैव विकास में लैमार्कवाद की जो भूमिका है ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह क्वेश्चन पेपर में अक्सर 2, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।